हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। गाइज, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी सर, लास्ट मोमेंट में 20 दिन का टाइम बचा हुआ है। इस टाइम में जो हमारे मोस्ट वेटेज टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उनके कौन कौन से टॉपिक को कवर करें। तो देखिए, फिर कोई अंदाज नहीं होता, इसके लिए हम प्रीवियस डेटा को एनालिसिस करते हैं। एक रूल होता है, आपने सुन रखा होगा, 80-20 का रूल होता है कि 20% ऐसे टॉपिक होते हैं हर एक सब्जेक्ट के, हर एक एग्जाम की बात होती है, हमेशा हर एक जगह लाइफ में बहुत काम आता है रूल। 20% ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ पे 80% क्वेश्चन आते हैं। तो सर, वो 20% कौन कौन से टॉपिक है जिनको हम पढ़ के चले जाएं जहाँ पे 80% क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिले। तो इसको हम प्रॉपर आपके सामने हर एक चैप्टर को खोल खोल के बताएंगे, कौन कौन से टॉपिक किस चैप्टर के कितने इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम दो सब्जेक्ट कवर करेंगे। एक तो आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग होगा, दूसरा सर्वेइंग होगा। ये बहुत ही ज़्यादा दोनों मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट है। सर्वेइंग के अंदर इनफैक्ट ये देखा गया है कि आप देखेंगे 17 से 18 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन भी 2018 के अंदर आए हुए हैं एक शिफ्ट के अंदर। तो ऑन एन एवरेज 15 से 17 नंबर इसका वेटेज तो रहता ही रहता है। और इन्वायरमेंट की यदि हम बात करें तो आपने देखा था इन्वायरमेंट के अंदर 2020 में एक शिफ्ट के अंदर 14 क्वेश्चन और एक शिफ्ट के अंदर 10 क्वेश्चन, और इसके पहले भी 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। यानी ऑन एन एवरेज 10 से 12 नंबर पर मान सकते हैं 12 नंबर का वेटेज रहता है। 10 से 12 नंबर का वेटेज रहता है। तो इन दोनों सब्जेक्ट को बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीटली देखिए, ठीक है। स्पीड कम लगे तो 1.2 या फिर 2 पे देखिए, लेकिन कंप्लीट देखिए। और लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बताने वाले हैं वीडियो के लास्ट में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और मोस्ट ऑफ द बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं वो सब फॉलो करते हैं इस पॉइंट को। तो इस सीरीज का नाम रहेगा पोस्टमार्टम सीरीज, बिल्कुल पोस्टमार्टम करने वाले हैं इसका। और पहला हमारा सब्जेक्ट रहेगा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आधा अधूरा वीडियो मत देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, तभी जाके सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगे। और इसकी जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ वहाँ डाल देंगे, द सिविल पॉइंट ऐप पे वहाँ भी डाल देंगे। पहला वाला चैप्टर आपका है वाटर डिमांड, इट्स सोर्स एंड कन्वेंस। इस वाले चैप्टर से 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक के, 2016 से 2020 तक के। क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर से 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर से 27 क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये तो आपके चैप्टर वाइज वेटेज है। अभी हम टॉपिक वाइज ही बताने वाले हैं आगे चल के। वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीवेज सिस्टम एंड सीवर अपर्टिनेंसेस से 24 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीवेज ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ सीवेज वेस्ट, है ना, फिर डिस्पोजल ऑफ इफ्लुएंट भी कह सकते हैं, 26 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पॉल्यूशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ पे देख के पता चल रहा होगा किन किन चैप्टर का क्या क्या वेटेज है। जैसे आपको ऊपर दिख रहा है कि इन चैप्टर का बहुत ज़्यादा वेटेज, पहला वाला चैप्टर हो गया, दूसरा वाला चैप्टर है, तीसरा वाला चैप्टर है, और ये चौथा वाला चैप्टर और 5वां वाला चैप्टर। इन 8 चैप्टर में 5 ऐसे चैप्टर हैं जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं। अब इनमें हमें देखेंगे सर, क्या वाटर डिमांड, सोर्स एंड कन्वेंस वाले सारे टॉपिक को पढ़ना है? नहीं भैया, सारे टॉपिक को नहीं पढ़ना है। इनमें से किन किन टॉपिक से जनरली क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में और डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने क्या किया है इसके अंदर, देखिए हमने किस तरीके से इसको एनालिसिस किया है। एक तो होता है 2016 से 20 तक के सब इंजीनियर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन टॉपिक को ले लो। दूसरा एक तरीका होता है कि जो व्यापम होता है ना, एक स्टैंडर्ड एग्जाम को फॉलो करता है, लाइक एसएससी जेई, और जो भी 2019-20 में जो एग्जाम हुए हैं, 19-20-21 में जो एग्जाम हुए हैं, खासकर 19-20 में, 21 में कोई ज़्यादा एग्जाम हुए नहीं है। तो इन एग्जाम के जो लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं उन पे फोकस रखते हैं लोग, उन क्वेश्चन को डायरेक्टली पुटअप कर देते हैं। तो हमने क्या किया है, उनके भी टॉपिक को इसके अंदर कंसिडर कर लिया है। तो हम हर एक चैप्टर के 20% ऐसे टॉपिक को बताएंगे जो कि आपके 80% वेटेज कवर करेंगे, 80% वेटेज कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले वाले चैप्टर को। पहला वाला चैप्टर क्या है, वाटर डिमांड, इट्स सोर्स एंड कन्वेंस। इसमें फिर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका है, टॉपिक है डिजाइन पीरियड। हर एक इक्विपमेंट का डिजाइन पीरियड पता होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या डिजाइन पीरियड होगा, वाटर टैंक का क्या डिजाइन पीरियड होगा, हर एक जितने भी यूनिट होती हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में सभी की यूनिट का डिजाइन पीरियड पढ़ना है। मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग की अलग अलग बहुत सारी मेथड होती हैं, उनमें से केवल 2 मेथड पढ़ के जाना है, अर्थमेटिक पॉपुलेशन मेथड एंड ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। इसके सिवाय कुछ भी नहीं पढ़ना है। वाटर डिमांड पढ़ के जाना है, कितने टाइप के वाटर डिमांड होते हैं, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, फायर डिमांड, अलग अलग टाइप के वाटर डिमांड पढ़ना है। पर कैपिटा वाटर डिमांड क्या है इसको पढ़ना है।
और कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इफेक्ट करते हैं पर कैपिटा वाटर डिमांड को, इसको करके जाना है। साथ में अपना जो टॉपिक है पीक फैक्टर, पीक फैक्टर से भी क्वेश्चन 2-3 बार पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में और सब इंजीनियर में भी, कि पीक फैक्टर कब से कितनी पॉपुलेशन के लिए कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीक डिमांड के बारे में क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम आवरली डिमांड क्या होगा, मैक्सिमम डेली डिमांड क्या होगा, मैक्सिमम वीकली डिमांड क्या होगा। तो यदि आप गुड रिच का फार्मूला पढ़ लेते हैं तो आप कैलकुलेट भी करना भी सीख जाएंगे और साथ में डायरेक्टली वैल्यू को भी याद रखेंगे। तीसरा आपका जो सातवां टॉपिक होता है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, फोर्स ऑफ वाटर। फोर्स ऑफ वाटर यदि आप पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ते तब भी है। लिफ्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि आप इसको पढ़ के जाते हैं तो आप थोड़ा सा पढ़ लेना टाइप्स ऑफ वाटर सोर्स के बारे में, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में और टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, एक्यूफर क्या होता है, एक्यूक्लूड क्या होता है, इनको पढ़ के जाना होगा। तो पहले वाले चैप्टर में मैंने 7 टॉपिक लिखे हैं, इन 7 टॉपिक के सिवाय कुछ भी नहीं पढ़ना है। और जनरली हम 7 टॉपिक भी पढ़ते हैं जिसमें कुछ छोड़ने लायक भी नहीं है, ठीक है। ये 7 टॉपिक करके जाएंगे तो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले वाले चैप्टर 17 क्वेश्चन ये तो कर ही लेंगे, लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनको भी बहुत अच्छे से आप करने वाले हैं, कोई इशू नहीं होगा। इन 7 टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। कहाँ से पढ़ना है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको पहले पोस्टमार्टम कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। अगला वाला जो चैप्टर है, पहला वाला चैप्टर थोड़ा सा अच्छा है, बड़ा चैप्टर है, उसको करके जाना होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। हम ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे जहाँ पे क्वेश्चन आते हो मैं छोड़ दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन टॉपिक को हम लेके चलेंगे जहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। अगला वाला जो चैप्टर आपका है वाटर क्वालिटी पैरामीटर। वाटर क्वालिटी पैरामीटर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वाटर क्वालिटी पैरामीटर से आपने देख ही लिया कि इससे कितने क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इसमें से बहुत ही सिंपल है, एक पेज के अंदर पूरा डेटा आ जाता है। आपको क्या करना है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल जो पैरामीटर होते हैं उनके एक साइड में ये नाम लिख लेना है। दूसरे कॉलम में अलाउबल लिमिट कितनी होती है, तीसरे कॉलम में कॉज ऑफ रिजेक्शन, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं और उनके मेथड के नाम। सब में तो मेथड होता नहीं, 4-5 में मेथड होता है, उनके मेथड के नाम। बस इतना ही पढ़ के जाना है। क्या पढ़ के जाना है, सस्पेंडेड सॉलिड की अलाउबल लिमिट क्या होती है, कॉज फॉर रिजेक्शन क्या होता है, कलर का अलाउबल लिमिट क्या होता है, कॉज फॉर रिजेक्शन क्या होता है, ठीक है। इनके नाम, जैसे आप टर्बिडिटी की बात करें तो टर्बिडिटी के अलाउबल लिमिट क्या होती है, कॉज फॉर रिजेक्शन क्या होता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इतने यदि आप पढ़ के जाते हैं तो वाटर क्वालिटी पैरामीटर से सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। इस तरीके से इसमें तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल पैरामीटर, केमिकल पैरामीटर, बायोलॉजिकल पैरामीटर, और इनके पैरामीटर के नाम, इनके अलाउबल लिमिट, इनके कॉज फॉर रिजेक्शन और जिसमें मेथड है मेथड के नाम। इसके सिवाय कुछ भी नहीं करना है। इनके याद एक पेज में आ जाता है, कंप्लीट डेटा एक पेज में मैंने करवाया था, एक पेज में डेटा आ जाता है, इसको बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सेकंड चैप्टर है, इतने टॉपिक करके जाना है। अब बायोलॉजिकल में ऐसा नहीं कि हम मेथड पढ़ने लगे कि बैक्टीरिया कैसे काउंट करते हैं, एम्पियन मेथड क्या होती है, सारी चीजें नहीं पढ़नी है, केवल पैरामीटर, अलाउबल लिमिट। और बायोलॉजिकल पैरामीटर में क्या देखेंगे, जैसे वायरस की वजह से कौन सी बीमारी होती है, बैक्टीरिया की वजह से बीमारी कौन सी होती है, हेलमिंथिस क्या होता है ना, गुनिया वार्म डिसीज किसकी वजह से होती है, ड्राकोनिटियासिस किसकी वजह से होती है, पता होना चाहिए, दैट्स इट। चैप्टर नंबर 3 है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके अंदर क्या है ना, बहुत ही देखने में तो बहुत वाइड एरिया, लेकिन जब पढ़ते हैं ना और पढ़ के बहुत अच्छे से आप पार्ट नोट्स बना लेते हो तो बहुत छोटा सा एरिया हो जाता है। स्क्रीनिंग है आपका, स्क्रीनिंग में 2 चीजें पढ़ के जाना, केवल आपको ध्यान रखिएगा कि उसको 45 to 50 डिग्री में झुकाया क्यों जाता है, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और कई बार पूछता है कि स्क्रीनिंग को कितने एंगल में, हॉरिजॉन्टल पे कितने एंगल पे झुकाया जाता है, एंगल पता होना चाहिए। प्री क्लोरिनेशन में डायरेक्टली क्लोरीन प्रोवाइड करते हैं, पता होना चाहिए। एरिएशन के अंदर 2 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं कि एरिएशन का पर्पज क्या होता है, ठीक है, किस पर्पज के लिए एरिएशन करते हैं, एरिएशन से क्या रिमूव होता है। प्राइमरी फेडिमेंटेशन टैंक में बहुत सारे फार्मूले हैं, उसमें केवल एक तो डिजाइन पैरामीटर याद रहना चाहिए आपको और इफिशियंसी पता होनी चाहिए। इफिशियंसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इफिशियंसी के साथ साथ में डिटेंशन टाइम वगैरह निकालने के लिए ये फार्मूले पता होना चाहिए। अगला आप पढ़ के जाना है आपको नेम ऑफ कोआगुलेंट। कोआगुलेंट कौन कौन से होते हैं, उन कोआगुलेंट के जस्ट आपको नाम याद रखना है, और जो मतलब फिटकरी वगैरह है जो उनके फार्मूले पढ़ सकते हैं। फिल्ट्रेशन में आपको ओनली डिजाइन पैरामीटर पढ़ना है, और आपका रैपिड फैन फिल्टर में जो ऑपरेशनल ट्रबल होते हैं, एयर बाइंडिंग वगैरह, उनको पढ़ के जाना है, केवल नाम पढ़ना है, ध्यान रखना नाम पढ़ना है। डिसइंफेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट, डिसइंफेक्शन क्या होता है, कितने टाइप के क्लोरिनेशन होते हैं, सुपर क्लोरिनेशन क्या होता है, ब्रेक पॉइंट क्या होता है, इनको करके जाना है। सर आप सारे टॉपिक बता रहे हैं, हाँ सारे टॉपिक ही हैं, इनके इतना ज़्यादा वेटेज है, आप नहीं छोड़ सकते कुछ भी, है ना, कुछ भी नहीं छोड़ सकते इनके अंदर। इनको बहुत अच्छे से करना है, लेकिन कितना करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो एरिएशन, इनमें से हर एक यूनिट के नेम तो पता है, इन यूनिट का काम क्या है ये पता होना चाहिए। और जिनमें फार्मूले होते हैं, जैसे डिजाइन पैरामीटर है, जिनके डिजाइन पैरामीटर में केवल एक का ही, एक तो फिल्ट्रेशन वाला पढ़ के जाना पड़ेगा, दूसरा पीएफटी का डिजाइन पैरामीटर, और किसी में डिजाइन पैरामीटर तो है नहीं। फिल्ट्रेशन में फ्लो फैन फिल्टर और रैपिड फैन फिल्टर के डिजाइन पैरामीटर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन होता है। हर एक साल इससे क्वेश्चन रिपीट होता है, 50 उठा के देख लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन टॉपिक को बहुत ही अच्छे से करके जाना, जो मैंने लिख दिया स्क्रीन पे ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको करके ही जाना है आपको। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या करना है, एक तो पाइप अपर्टिनेंसेस पढ़ना है। पाइप अपर्टिनेंसेस में टाइप्स ऑफ वाल्व पढ़ के जाना होता है। टाइप्स ऑफ वाल्व में जैसे फ्लूफ वाल्व क्या होता है, गेट वाल्व क्या होता है, बटरफ्लाई वाल्व क्या होता है, एयर इनलेट वाल्व क्या होता है, ऐसे 7 से 8 टाइप के जो इंपॉर्टेंट वाल्व है, इन वाल्व के नाम और इनका काम पढ़ के जाना है, दैट्स इट। और इसके अलावा दूसरा टॉपिक इसमें पढ़ना है आपको, मेथड्स ऑफ वाटर सप्लाई। कौन कौन से मेथड होते हैं जिससे हम वाटर सप्लाई करते हैं, डेड एंड, रेडियल, रिंग, ग्रिड आयरन, इनके वर्क है ना, ये किस तरीके से वर्क करते हैं, डेड एंड कहाँ यूज करते हैं, रेडियल कहाँ यूज करते हैं, रिंग कहाँ यूज करते हैं, ग्रिड आयरन कहाँ यूज करते हैं। जस्ट इतना पता होना चाहिए, इतना पता रहेगा तो इसके सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चैप्टर 5 में वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स एनालिसिस करने का मतलब यही है, जिससे वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। भैया क्यों स्पेंड करते हो, आप इस वीडियो को देखो, सारी चीज़ें पता चलेगी। कुछ नहीं पढ़ना, कलर के बारे में पढ़ लेना कि जो हमारा सीवेज होता है, रफ सीवेज क्या कलर होता है, सेप्टिक सीवेज का क्या कलर होता है, रफ सीवेज का क्या टेम्परेचर होता है, सेप्टिक का क्या होता है, सीवेज ट्रीटमेंट में क्या टेम्परेचर होता है, अडर क्या होता है, रफ सीवेज का पीएच मान क्या होता है, और सेप्टिक सीवेज का पीएच मान क्या होता है। केवल और केवल इतने 4 पैरामीटर आपको पढ़ के जाना है। वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और एक लिख लेना स्पेसिफिक ग्रेविटी, फायदा नहीं लिखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इतना पढ़ के जाना है केवल आपको। अब जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं होगी इसके अंदर। वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक से सीवरेज सिस्टम एंड सीवर अपर्टनेंसेस, सीवरेज सिस्टम एंड सीवर अपर्टनेंसेस उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं उनको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो टाइप्स ऑफ फीवर है ना, टाइप्स ऑफ फीवर में स्टॉर्म फीवर क्या होती है, फेनेटरी फीवर क्या होती है, कंबाइंड फीवर क्या होती है। जस्ट इन तीनों के नाम पढ़ना है, इनका काम पढ़ना है। डिजाइन ऑफ फीवर में जो आपके वेलोसिटी कैलकुलेट करने के फार्मूले होते हैं ना, ये 4 फार्मूले होते हैं। इन चारों फार्मूले को बहुत ही अच्छे से करके जाना, इनके नाम पता होना चाहिए, ठीक है। चेजी का क्या होता है, मेनिम्स क्या होता है ना, इन और 3 फार्मूले और होते हैं, उनके भी नाम आपको पता होना चाहिए। तो जो 4 फार्मूले होते हैं इनके नाम और मेनिम्स वाले का फार्मूला। पार्शियल फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स में केवल, हालांकि बहुत बड़ा होता है, केवल एक बार क्वेश्चन आया तो इसको लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर करेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फीवर अपर्टनेंसेस, टाइप्स ऑफ ट्रैप, टाइप्स ऑफ पाइप। देखो फीवर अपर्टनेंसेस में केवल और केवल जितने अपर्टनेंसेस हैं इनके नाम और उनके वर्क याद करने, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। टाइप्स ऑफ पाइप में जैसे आप फाइल पाइप देखे होंगे, वेंट पाइप देखे होंगे, वाटर क्लोजर देखे होंगे, इनके नाम और इनके काम दोनों चीज़ें। कोरोजन ऑफ कंक्रीट फीवर केवल बस इतना पता है कि सल्फर की वजह से होता है, काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शेप ऑफ फीवर पता होना चाहिए, कितने टाइप की फीवर होती है और किस टाइप की फीवर का कहाँ यूज होता है। टाइप्स ऑफ सीवेज पंप, ये बहुत लिफ्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको छोड़ना नहीं है। क्या होता है जब बहुत बार आप जहाँ पढ़े होंगे ना, इनमें से बहुत सारे टॉपिक टीचर ही छोड़ देते हैं, लेकिन आपको नहीं छोड़ना भैया। द सिविल पॉइंट के बुक में हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया है, और द सिविल पॉइंट को जो स्टूडेंट होंगे उनको सारी चीज़ें पढ़ाई भी गई हैं, ठीक है, पढ़ाई भी गई हैं। तो ये आपके 7 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। 7 टॉपिक में तीसरा वाला आप छोड़ देना, बाकी की चीज़ें करके जाना है आपको, बाकी की चीज़ें करके जाना होगा, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में क्या पढ़ेंगे सर, बहुत बड़ा चैप्टर। देखो यदि आप पढ़ सकते हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें से 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक के डिटेंशन पीरियड याद रख लेना, और हर एक यूनिट का यूज। मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत वाइड एरिया है, बहुत ज़्यादा होता है, 15 से 20 घंटे में डिटेल में पढ़ते हैं अपन, नहीं पढ़ना। डिटेंशन पीरियड और उनके यूज याद रखना है। स्क्रीनिंग, कितने टाइप की स्क्रीन होती है, इसका यूज। ग्रिड चैम्बर कहाँ यूज होता है, इसका डिटेंशन पीरियड, ठीक है। स्कीमिंग टैंक क्या होता है, इसका डिटेंशन पीरियड और कहाँ यूज होता है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में 2 चीज़ें याद रखना है कि एरोबिक कौन से हैं और एनारोबिक कौन से हैं, ठीक है। जैसे ट्रिकलिंग फिल्टर पढ़ोगे तो बहुत बड़ा है, इसमें कुछ नहीं पढ़ना, ऑपरेशनल ट्रबल पढ़ लेना और रिसर्कुलेशन फैक्टर के फार्मूले केवल। ऑक्सीडेशन ऑफ पॉन्ड और सेफ्टी टैंक के सारे डेटा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन पॉन्ड और सेफ्टी टैंक के सारे ही डेटा, सारे ही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है,
इसको करके जाना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक बार क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, तो इनको ध्यान रख लीजिएगा। डिस्पोजल ऑफ फीवर में क्या पढ़ेंगे? डिस्पोजल ऑफ फीवर बहुत बड़ा होता है। डिस्पोजल ऑफ फीवर में कुछ भी नहीं पढ़ना, केवल दो चीज़ें पढ़ना कि जब डोमेस्टिक सीवेज को यदि आप किसी रिवर में डिस्चार्ज करते हैं तो अलाउबल पैरामीटर क्या होते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड कितना होना चाहिए, BOD 5 कितना होना चाहिए, दैट्स इट। दो पैरामीटर केवल पढ़ना है। और सीवेज थिकनेस क्या होते हैं, सीवेज थिकनेस क्या होता है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं, केवल और केवल दो टॉपिक। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे इस वीडियो को जब देखे होंगे आप तो आपको लगा होगा सारे टॉपिक बता रहे, नहीं भैया, इनमें भी बहुत बच्चे उलझे रहते हैं डिस्पोजल ऑफ सीवेज वगैरह में। यदि इनको आप केवल पढ़ेंगे ना 10 से 15 मिनट का टॉपिक है, अलाउबल पैरामीटर, सीवेज थिकनेस एंड प्रिवेंटिव मेजर, आप करके जाएंगे सारी चीज समझ में आ जाएंगी, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, कोई भी नहीं छूटेगा। पॉल्यूशन बिल्कुल लेफ्ट इंपॉर्टेंट है, बस इतना ध्यान रखिए कौन कौन सी गैसेस होती है एयर में, क्या परसेंटेज होते हैं, और इन टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। आप पढ़ना चाहे तो केवल एक बार क्वेश्चन व्यापम में आया है, इसलिए हम इसको लेफ्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के कैटेगरी में रखेंगे, लेफ्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के कैटेगरी में रखेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि इसको हम समराइज करें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को, यदि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को समराइज करें कि कौन कौन से 20% चीज़ें पढ़ के जानी है, तो वहाँ आपको समझ में आ गई कि जो पहला वाला चैप्टर है वाटर डिमांड इट्स फोर्स एंड कन्वेंस, इसके जो टॉपिक मैंने बताए इन टॉपिक को करना है। क्वालिटी पैरामीटर में टेबल बना के याद रखना है। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में PFT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते जाइए। स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर में आपके टाइप्स ऑफ वाल्व एंड टाइप्स ऑफ मेथड, ये पढ़ना है। वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक में कलर क्या होता है, pH क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, इनको अच्छे से करके जाना है। इसमें फीवरेज सिस्टम एंड फीवर अपर्टनेसेस में कुछ भी यदि आप नहीं पढ़ते तो दो चीज़ें पढ़ लेना, टाइप्स ऑफ फीवर पढ़ लेना, डिजाइन ऑफ फीवर है, वेलोसिटी क्या होती है, तीसरा होता है सीवेज पंप के बारे में पढ़ के जाना। सीवेज ट्रीटमेंट में यदि आप कुछ भी नहीं पढ़ते लास्ट टाइम में तो ऑक्सीडेशन पॉन्ड पढ़ लेना, सेफ्टी टैंक पढ़ लेना, हर एक यूनिट का काम एंड डिटेंशन पीरियड। यदि इतना करके जाते हैं, यदि आपके एग्जाम में 14 क्वेश्चन आते हैं, 14 क्वेश्चन आते हैं, फिर भी आप ड्राफ्ट सिनेरियो में 10 से 12 क्वेश्चन करके आओगे, 10 से 12 क्वेश्चन। हालांकि 14 के 14 भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार कुछ एडवांस टॉपिक आ जाते हैं जो हम जनरली नहीं पढ़ते, तो फिर भी आप 10 से 12 क्वेश्चन तो करके ही आ जाएंगे, जितना मैंने एनालिसिस किया। अब सर इसको हम पढ़ें कहाँ से, ये बहुत बड़ा सवाल होता है, कहाँ से पढ़ें। ये सारी चीज़ें हमने द सिविल पॉइंट ऐप पे करवा के दी है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। प्रॉपर इसके 30 से 40 पेज में शॉर्ट नोट्स बने हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। यदि आप पहले पढ़े हैं तो इन टॉपिक को हाईलाइट कर लीजिए कि इन टॉपिक को करके ही जाना है आपको, ठीक है, करके ही जाना है, ठीक है, करके ही जाना है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्वेइंग की। सर्वेइंग को पहले हम चैप्टर वाइज वेटेज देखेंगे, फिर उन चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक पढ़ना ये भी देखेंगे। यदि आप ये दो सब्जेक्ट कर लेते तो ऑन एन एवरेज आपका लगभग टेक्निकल का 30 नंबर का काम हो जाएगा, 30 नंबर का काम हो जाएगा। सर्वेइंग का जो पहला वाला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग, जिसमें आप सर्वेइंग के कौन कौन से मेथड्स होते हैं उनके फंडामेंटल के पढ़ते हैं। 2016 से 20 तक में अब तक 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लीनियर मेजरमेंट एंड कंपास सर्वेइंग से 52 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वेटेज है। लेवलिंग से 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। सर्वे इंस्ट्रूमेंट से अब तक के 7 क्वेश्चन, कंटूरिंग से 8 क्वेश्चन, प्लेन टेबल से 5 क्वेश्चन, कर्व से 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेजरमेंट ऑफ एरिया से एंड वॉल्यूम से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। थियोडोलाइट एंड टेक्यूमेट्री से 34 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 34 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है, दूसरा वाला पढ़ना है, तीसरा वाला चैप्टर पढ़ के जाना है, और आपको 7वां चैप्टर और 9वां चैप्टर इतना तो पढ़ के जाना ही होगा भैया। ये 5 चैप्टर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल 9 चैप्टर में से जो 5 चैप्टर हैं इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 15 क्वेश्चन आते हैं तो 10 से 12 आप यहाँ से लगा लोगे। लेकिन सर इन चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक पढ़े, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। इसके लिए हमने क्या किया है, देखिए इसके लिए हमने क्या किया है कि 2019 और 20 FFC JEE में जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को हमने क्या किया ना, पहले क्वेश्चन को अलग किया है चैप्टर वाइज, फिर उन क्वेश्चन के डिटेल वीडियो सोल्यूशन बना दिए हैं, डिटेल वीडियो सोल्यूशन बना दिए हैं कि जो इंपॉर्टेंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर होते हैं उनके डिटेल वीडियो सोल्यूशन है, इनको हमने बना दिए हैं जहाँ से आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। अब इनके हर एक चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक है ये नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, और
उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। सर्वेइंग जो सब्जेक्ट है ना, बहुत ज़्यादा रोल मॉडल प्ले करता है, बहुत सारे बच्चों के लिए डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो हमने आप लोगों की हेल्प के लिए क्या किया है, अच्छे से इस बात को समझ लीजिए। पहले हमने क्या किया है कि 2019 के और 20 के साथ में सब इंजीनियर के 2020 के और 2018 के जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का प्रॉपर हमने वीडियो सॉल्यूशन बना दिया है और डिटेल में 2 वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं, उनके डेमो लेक्चर आप देख सकते हैं। हमने क्या किया, उन 80% वेटेज कवर करने के लिए हमने 20% टॉपिक लिया है। ठीक है, 20% ऐसे टॉपिक ले लिए जहाँ पे बिल्कुल क्वेश्चन हर बार हर एक एग्जाम में रिपीट होते हैं, सब इंजीनियर में रिपीट तो होंगे ही होंगे, 100% गारंटी है। तो हमने क्या किया, उसके डिटेल में वीडियो सॉल्यूशन बना दिए। 10 घंटे की क्लास बनी है, 2 घंटे 3 घंटे क्लास आई थिंक यूट्यूब पे अपलोड हो गई है। ये बाकी रिमेनिंग क्लास द सिविल पॉइंट ऐप पे अपलोड है। अब कोई बच्चा यदि केवल सर्वेइंग पढ़ना चाहे, और सर्वेइंग कई बार ना बताया ना 18 से 20 नंबर का वेटेज कवर कर रहा है, ठीक है, तो आप सर्वेइंग को पढ़ सकते हैं। आप सर्वेइंग कहीं और से पढ़ेंगे, खुद से पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और जो थियोडोलाइट है, कंपास सर्वे, फोटोग्रामेट्री वगैरह जो क्वेश्चन इसके अंदर आए हुए हैं, नेम मेंशन नहीं है लेकिन सारे क्वेश्चन है, तो वहाँ आप कैसे कर पाएंगे। उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आपको कोई वीडियो के थ्रू पढ़ा दे। तो इसको हमने क्या किया, आप लोगों की हेल्प के लिए केवल 49 रुपीज़ में, 49 रुपीज़ में सर्वेइंग के कंप्लीट इन द सेंस क्वेश्चन के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया है। यदि आप पहले पढ़े हुए तो आप रिवीजन कर सकते हैं, नहीं पढ़े हुए हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके जो टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक को मैं एनालिसिस करके वहाँ डाल दूंगा आपके ऐप में। जो एक कोर्स को लेंगे उनको डिटेल चीज़ें मिल जाएंगी। तो 49 रुपीज़ में सर्वेइंग को कंप्लीट पढ़ने का मौका मिल रहा है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, 15 क्वेश्चन आते हैं तो आप 10 से 12 क्वेश्चन करके आओगे। अब 10 घंटे की वीडियो के लिए आप डबल स्पीड पे देखते हो तो केवल 5 घंटे लगेंगे। तो हमको नहीं लगता भैया कोई बुराई है लास्ट मोमेंट में 5 घंटे में आपके 10 से 12 नंबर कवर हो रहे हैं ना, तो कोई बुराई नहीं है, कर लेना चाहिए बहुत अच्छे से। साथ में इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो पीपीटी होगी जिसमें सर ने पढ़ाया है उसकी पीपीटी भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसकी पीपीटी भी मिल जाएगी। तो आपको हम तो आपको पर्सनली रिकमेंड कर रहे हैं कि आप कर लीजिए इसको। ठीक है, 49 रुपीज़ में कोई बड़ी बात नहीं होती, आप कहीं भी उड़ा देते हैं, लेकिन आप कंप्लीट सर्वे को रिवीजन करने का मौका मिल रहा है। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़ भी सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से सर्वेइंग का। तो हमने आज 2 सब्जेक्ट के बारे में बात की, एक तो इन्वायरमेंट के बारे में, सर्वेइंग के बारे में। इन्वायरमेंट का हमने पुर्जा खोल दिया, सर्वेइंग का भी हम खोल के डाल देंगे, ठीक है, आपके सेक्शन पे। बाकी हर एक सब्जेक्ट को जितने जो बहुत ज़्यादा वेटेज कवर करते हैं उनके सारे टॉपिक को खोल खोल के हम आपको बताएंगे, ताकि आपकी हेल्प एग्जाम के लास्ट मोमेंट में हो पाए, बहुत अच्छे से कवर कर पाएँ। पैनिक नहीं होना है। सब जो गेम होता है कॉन्फिडेंस का होता है। यदि आपने कॉन्फिडेंस बना के बहुत अच्छे से कर ली सही कंटेंट के माध्यम से, तो भैया आपको कोई नहीं हरा सकता। बच्चे ही तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। कोई भी कंटेंट चाहिए तो द सिविल पॉइंट आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ कंटेंट मिल जाएगा। जो 49 रुपीज़ का जो कोर्स है, इसका जो फर्स्ट कमेंट में मैं लिंक भी डाल दूंगा, डायरेक्टली वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर द सिविल पॉइंट ऐप पे कर सकते हैं। 49 रुपीज़ में क्या मिलेगा ध्यान से सुन लीजिए। बाद सर्वेइंग के कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिलेंगे, थ्रू कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन के थ्रू डिटेल कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा, साथ में उसके नोट्स मिल जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कोई भी क्वेरी है इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सब इंजीनियर रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहिए, टेप फ्रीज चाहिए, ई बुक चाहिए, या फिर आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, आपके 3-4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, या फिर कंप्लीट ही पढ़ना चाहते हैं डबल स्पीड के अंदर, तो 999 में स्वाभिमान बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा भैया, सर्वेइंग को बहुत ही अच्छे से पीयूष सर ने करवाया है, आप उसको अच्छे से करिए। 49 रुपीज़ की चीज़ें हैं, लेकिन उसमें वेटेज बहुत ज़्यादा है, प्राइस बहुत ही कम है, लेकिन कंटेंट बहुत ही शानदार आपको मिलेगा। और आप गारंटी हमारी है कि आप 15 नंबर क्वेश्चन आएंगे तो 10 से 12 आप कर ही लोगे लास्ट मोमेंट में। फिर भी आपकी कोई भी क्वेरी है, नेक्स्ट सब्जेक्ट किसका आप एनालिसिस चाहते हैं, आप क्या करिए कमेंट करिएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट में किसका आप एनालिसिस चाहते हैं, इन्वायरमेंटल जैसे, उसको हम डिटेल में एनालिसिस करके आपके लिए यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अभी जाइए द सिविल पॉइंट ऐप में और एक 49 रुपीज़ वाले कोर्स को परचेज करिए। स्टार्टिंग में केवल 200 बच्चों के लिए 49 है, इसकी प्राइस अगेन फिर बढ़ जाएगी, फिर आप बाद में मत कहिएगा सर प्राइस बढ़ गई है।